अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज के साथ हाजिर है। खिदमत है 6 जनवरी 2024। स्पीड थोड़ी सी तेज़ और हल्की कर लेते हैं, चले कोई नहीं है आपको, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील आ रही हैं। लोग मेरी बात पे क्या हुए कि 15 जनवरी तक इंशाल्लाह इमरान खान आ रहा है, बड़ी मुसीबत और मर्चे लगी है। जब मैं कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ भाई, मैं पब्लिक चैनल में ये बात कर रहा हूँ, मैं ओपनली बात कर रहा हूँ, मैं हालात और वाक़यात को दे, यानी अब इमरान खान साहब को रोकने की अगर साज से शुरू होगी तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। सेनेट में अपना इंतखाबात इल्तवा करने के लिए, और अभी एक जो कमेटी बना दिया काबीना ने, निगरान हुकूमत ने, वो भी एक इलेक्शन को इल्तवा की तरफ ले जाने वाली बात है। चलें इन सब पे बात करते हैं। इमरान खान साहब की आज दरखास्त पे अपीलेट ट्राइब्यूनल जो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब है, नोटिस हो गया उनसे। मैंने मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें मैंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। वो मैं चाहूँगा वो सारी सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी बड़ी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा उसके अंदर। सेनेट से जो है ना, और जो नोटिफिकेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ, और ठीक है ना जी, इंतखाब सेनेटर बैरामन तंगी और पीटीआई ने सेनेटर गुरदीप सिंह को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। और वहाँ वो जो मर्ज़ी आप बातें करते हैं, और जस्टिस सईद मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तरफ से आइनी दरख्वास्त की समाअत पीर को, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत 8 जनवरी के लिए मुकर्रर है। 108 सफ़े का जवाब, बड़ा ज़बरदस्त जवाब दाखिल किया है। नसीम असद शाह का है, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो बैकग्राउंड पर जितना चल सकेगा, लेकिन वो आप तक दिखा देते हैं। फारूक एच नाइक ने दाखिल किया है, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान भी। देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई है 100%। मैंने उनका ट्रायल पढ़ा हुआ, सारा मैंने ट्रायल पढ़ा हुआ, और जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, चलें इमरान खान इस सारे दहशतगर्दी अदालत में तलब हो गए हैं, और अपीलें बहुत मंजूर हो चुकी हैं। असद कैसर, तैमूर सलीम जगड़ा, शौकत यूसुफ, शाह महमूद कुरैशी नाहल रहे, उनकी साहबजादी मेहर बनो कुरैशी और जैन कुरैशी, उन्ना इतना हो जाए। और जो है ना, जो बड़ी ज़बरदस्त बात कही है ना कि जो कंवर दिलशाद हैं, उन्होंने कहा कि 2024 के जो करारदाद आई है उसे किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये अनोखी सी बात उन्होंने कर दी है। चलें उसको छोड़ते हैं, पहले जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू की है ज़रा वो सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्या, बड़ी डिटेल में मेरी गुफ्तगू है सारी, जिसमें इमरान खान साहब को जो नोटिस जो है नाहली के हवाले से जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उस पर मैंने बात की है। इस हवाले से वो तफसील जितनी मैंने गुफ्तगू की है वो सुन लीजिएगा। रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ने 15 दिसंबर को, जिस दिन नॉमिनेशन पेपर का शेड्यूल दाखिल हो गया था, उस दिन ये हल्के में कुछ तब्दीलियां कर दी गई थी, और उस तब्दीलियों को रजिस्टर नहीं किया। हालांकि सेक्शन 49 कहता है कि आप कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब रिटर्निंग ऑफिसर वाला मामला आया, सारा कुछ रोक दिया। और इसी तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले भी आए, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि अभी हल्का बंदियों को कोई नहीं छेड़ना। 17 दिसंबर को नेट के ऊपर चढ़ाया। नॉमिनेशन पेपर बिल्कुल सही दाखिल किए गए थे, उसमें कोई गलती नहीं थी। तो ये जो बदनीति की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने किया, ये मामला इंशाल्लाह कल के लिए, कल इतवार है माजरत के साथ, लेकिन कल छुट्टी नहीं है, कल बाकायदा इस पे बहस होगी। दूसरा मामला आपको पता है कि इमरान खान साहब को तोशा खाना में नाहल किया गया। जो ट्रायल कोर्ट था, ट्रायल कोर्ट ने 5 अगस्त के ऑर्डर में सिर्फ सजा सुनाई थी 3 साल की। अमूमन जब ट्रायल कोर्टें होती हैं, चाहे वो नैब की अदालतें हों, वो पहले सजा सुनाती हैं और साथ ही साथ अपने उस हुक्म के अंदर नाहली भी दे देती हैं। इलेक्शन कमीशन ने बदनीति पर 3 दिन बाद इमरान खान साहब को नाअहल किया। अब अपील के वक्त तो नाअहली नहीं थी, तो उसमें तरमीम की गई। वो मामला अपनी जगह सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर का ये इख्तियार नहीं था कि वो इमरान खान साहब के तोशा खाना नाअहली में कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दे। सिर्फ और सिर्फ डर और खौफ है कि इमरान खान को इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। अब इलेक्शन इल्तवा करने की तैयारियां चल रही हैं। कल सेनेट में अब जो मर्जी कहते रहे पाकिस्तान पीडीएम की जमातों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से कल सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास हुई। इसका दूसरा सबूत ले लें कि 9 मई के हवाले से काबीना की एक कमेटी बना ली गई है। ये वो चीज़ें साबित कर रही हैं कि इलेक्शन को इल्तवा किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन को बिल्कुल इल्तवा नहीं चाहती। इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इतनी मुश्किल और नामसायद हालात के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, मैदान में रहकर लड़ेगी, और इनको इंशाअल्लाह भागने नहीं देगी। अजहर सिद्दीक साहब ये
बताइएगा कि मरियम औरंगजेब का कहना गवाह हैं 2600 नॉमिनेशन पेपर, जरा समझिएगा 859 सीटों के लिए 2600 नॉमिनेशन पेपर, यानी कमो बेश हर सीट पे 3 के करीब नॉमिनेशन पेपर दाखिल किए गए। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड? 1000 से जायद तो आपने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपीलें देख ली हैं, तो ये लेवल प्ले, यानी मुस्लिम लीग नून के कितनी के हैं जिनके उनके कैंडिडेट की कागजात नामजदगी मुस्तरद हुआ, हालांकि 2134 उन्होंने भी जमा करवाए हैं कागजात नामजदगी, आप लोग खुद अदालतों में देखा। तो ये झूठ, ये चैलेंज कर रहा हूं मरियम औरंगजेब साहिबा, आ जाएं, एक पेज उठाकर देख लेते हैं और आप फिर भागेंगी, आपने इलेक्शन नहीं लड़ना, इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं, आपने फिर इलेक्शन नहीं लड़ना, ये झूठ हम कौम सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं। सेनेट सेक्रेटरीट ने इंतखाबात मुलतवी करने की जो करारदाद का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, ठीक है ना जी। और ये सेनेट सेक्रेटरी, सेकेंड सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन में नोटिफिकेशन बैकग्राउंड पे चल रहा है। कॉपी सदर को, वज़ीर आज़म को, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और दीगर महकमों, यानी ये इतनी तेज़ी क्या है इस सारे प्रोसेस के अंदर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क की सूरत के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल को तब्दील करे। सेनेट सेक्रेटरीट ने जो है ना, अभी तक देखें आप कब से इलेक्शन अल्तवा का शिकार है। और थोड़ा सा पोर्शन जो है इमरान खान साहब का, मैं कहूँगा कॉपीराइट से बचाते हुए, वो जो कॉलम इकोनॉमिस्ट में लिखा है उसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। अब तक गालिबन, अब तक मेरा ख्याल है 13 लाख के करीब जो लोग हैं उसको देख चुके हैं। और बड़ी कोशिश की इसमें मुर्जा सोलंकी ने, जो उनको उस वक्त नुक्ता नज़र 2019 के अंदर और था, आज और बदल गया है, आज हुकूमत में गया है, स्टाइल बदल गया है। और पीपल्स पार्टी जो है ना, सेनेट में जो इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पे बैरामंद तंगी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया सेनेटर को, और करारदाद पर नो कहा था। उन्होंने तो सेनेट में 8 फरवरी के इंतखाबात के खिलाफ कोई करारदाद है उसकी मुखालफत करूँगा, ये उन्होंने कहा है। अब अगली जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यार, बड़ी मज़ेदार है, बड़ी तकलीफ़देह बात भी है कि मरियम औरंगजेब ने कहा कि 9 मई नहीं 18 मई वालों को सपुर्द होगा। 9 मई करने वाला बिल्कुल आप ना करें सपुर्द, आपको किसने कहा है? 9 मई जिन्होंने किया उनकी बातें करें ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है। और इसी चीज़ को अगर सामने रख के देखें तो जो निगरान सेटअप है वो गठजोड़ नज़र आ रहा है। निगरान सेटअप ने एक कमेटी बना दी 9 मई की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के वाले से। कबीना क्या ताल्लुक है इस कॉन्टेक्स्ट में, ना कबीना का कंसर्न, ना आस्था। अगर करना भी है तो जुडिशल कमीशन बनाने, कोई एतराज़ नहीं है इसमें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार कहते रही कि आप जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन तहकीक कर ले और एक वक्त में जो कुछ भी चीज़ें होंगी सामने आ जाएंगी। भागने वाली बात है कोई। 9 मई वालों को आर्टिकल 6 लगना चाहिए, ना शर्म, ना या, ना अता, ना पता, ना कानून, ना आइन। बार बार इनको चल गया, भाग जाना इन्होंने। मैंने इसलिए जब वो मीडिया से गुफ्तगू करते भी इसको हमारा ठीक है ना जी। और प्लेइंग फील्ड तो पीटीआई को नहीं मिल रही है ना जी, और मिल रही होती तो मसला आ जाता ना जी। जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई रुकवाने के लिए जैसे सैयद मज़ार नकवी साहब की दरख्वास्त की समाअत जो है ना 8 जनवरी को मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है, खसूसी बेंच 1:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा शामिल है। और यहाँ जो है ना 15 दिसंबर को समाअत की थी और जो रोकने के हवाले से, लेकिन ये मामला इतना अहम है कि इस पर बात तो अब आनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत को सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। 9 रुकनी लार्जर बेंच जो है, और ये भी हम ख्याल जजेस के बारे में बात है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। सरबराही में जस्टिस काजी फैसला की सरबराही में 9 रुकनी बेंच देख रहा है। और ये भी हम ख्याल में, मैं बार बार कहता हूँ कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनता नहीं है। जस्टिस सरदार तारक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह, याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा शामिल हैं। 108 सफ़ों पर मुश्तमिल जो है जवाब इन्होंने दाखिल कर दिया इसके अंदर। और जस्टिस काजी फैसला जुडिशल कमेटी एक जगह गए, तकरीब से ख़िताब किया जुडिशल अकेडमी में। वहाँ उन्होंने बताया कि बराह रास्त नशर किया, हालांकि उससे अंदाज़ा हमें हो गया कि क्या कुछ हो गया। जिस तरीके से वो मामला को लेकर चल रहे थे, बड़ी तकलीफ़ हुई इस बारे में, लेकिन कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं किया हमारी सुप्रीम कोर्ट का। देखना पड़ेगा कि सारे को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। 9 मई के हवाले से GHQ हमला केस जो है इंसानी दहशतगर्दी ने तलब कर लिया। 9 मई 2023 को GHQ पर हमला, तस्वीर जलाने और उकसाने के जो मुकदमा दर्ज हैं रावलपिंडी की इस दहशतगर्दी की अदालत मलिक एजाज आसफ ने की। और उन्होंने इमरान खान को 9 जनवरी के लिए जो है ना 9 जनवरी के लिए तलब कर दिया है। मैंने इमरान खान इसमें आपको पता है मरकज़ी मुलज़म के तौर पर नामज़द हैं, हालांकि वो गिरफ़्तार थे, ये सारा हम सबको पता है। बस इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।